मैं आज आपसे अपने ही जीवन का अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि जो मैं आज इस स्टेज पर आकर समझता हूँ कि जीवन कैसा होना चाहिए। जब तक हमें समझ नहीं होती, बचपन से हम बड़े होते हैं, जैसे भी जो आया खा लिया, जो भी पहन लिया, जैसे भी जी लिया, फाइन। लेकिन मेरा मानना है जब हमें सजगता आती है, हम बड़े हो जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो ध्यान है हमारी सेहत पर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जो आगे की ज़िंदगी है उसका बेस ही अगर हमारे पास नहीं होगा तो फिर वो ज़िंदगी की जो उसका निर्माण है हम उस पर नहीं खड़ा कर सकते। इसीलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ पर हम आएंगे। अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को हमने एकदम मेंटेन करके चलना है। क्या हमें खाना है, क्या हमें नहीं खाना है, हमें पता होना चाहिए। हमने कब खाना है, कब नहीं खाना है, वो भी हमें पता होना चाहिए। एक अपनी एक्सरसाइज, योगा, जिम, वॉकिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स, ये सब जो भी हमें उनमें से अच्छा लगता है हमें उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब हम अपनी हेल्थ को एकदम फिट लेके चलते हैं तभी हमारी एनर्जी फिर नेक्स्ट स्टेप पर काम करती है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टेप अपना करियर को बनाना। उसके लिए हम जो भी काम करें, चाहे हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमें ये नहीं देखना कि किसी का काम है या मेरा काम है। हमने अपने जुनून को अपने काम में लेकर आना है। क्योंकि अगर हम अपने जुनून को अपने काम में ले आते हैं तो फिर वही जुनून हमारा जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी उतना ही बराबर से काम करता है। अगर एक हम आलस्य ले आते हैं तो फिर वो आलस्य हमारे सभी पहलुओं पर वो दिखेगा। इसीलिए अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना डिसिप्लिन, अपनी कमिटमेंट, अपने एथिक्स, ये सब हमें अपने काम में लेकर आना है और पूरी एनर्जी से, पूरा एनर्जेटिक होकर, पूरे एक्टिव होकर हमें अपने उन सभी कामों को करना है। तो आप देखेंगे कि जीवन बहुत ही अच्छे से हमें लगेगा कि हम जीवन व्यर्थ नहीं कर रहे, हम कुछ कर रहे हैं। उसके बाद आता है जब हम पैसा कमा लेते हैं तो फिर हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि पैसे के साथ उसके विकार भी होते हैं जिसको हम अपना लेते हैं। जहाँ हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं वहाँ फिर जीवन हमारा तहस नहस होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो ज़रूरी खर्चे हैं वो तो हमने करने ही हैं, लेकिन हमें कुछ अपनी सेविंग्स के लिए, कुछ अपनी आगे आने वाले जीवन की इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सब भी हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें वो बचा कर चलना है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट ज़िंदगी, हमारे रिश्ते, हमारी शादी, हमारे जो आसपास जो लोग हैं उनसे कैसे हमने प्रेम से रहना है, उनको कितना हमें समय देना है, उनको सुनना है, बोलना कम है। तो ये सब जब हम उनको प्रेम देने की तरफ चलते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उनको सहयोग देते हैं, तो फिर जो रिश्ते हमें उनसे वापसी मिलती है वो हमारे जीवन को और एक भीतर से खिला देते हैं। उसके बाद अगर हम कहें तो लास्ट जो हमारा फैक्टर है उसके बीच में हॉबीज़ आती हैं। अपने बहुत से जो आपके हम करना चाहते हैं हम करते रहते हैं, लेकिन अंत में एक जो मेन पड़ाव है वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी का। क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि हम जो इस जीवन में आए हैं, हमने संसार का काम तो बखूबी संभाल लिया, लेकिन एक जिम्मेवारी हमारे अपने प्रति भी है कि हमने अपने जीवन को किस और लेके जाना है, ताकि जब हम शरीर छोड़े, क्योंकि जब आए हैं तो शरीर तो हमें छोड़ना ही है, लेकिन जब हम शरीर छोड़े तब एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसी शांति, एक ऐसा आनंद, एक ऐसी तृप्ति हमारे साथ जाए तो फिर ये पूरा जीवन हमारा एक फूल की तरह खिला रहेगा। और जब हम ईश्वर के दरबार में भी जाएंगे तो हंसते नाचते खेलते हुए मस्त होकर जाएंगे।